मंदं हसन्तं परभयालसन्तं जनस्य चितं सततं हरन्तं पीडुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात मृदुल हंसने वाले, तेज से चमकने वाले, सदैव लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करता हूँ या करती हूँ। जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मार्गशीर्ष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज के कथा में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की वह अद्भुत कथा जो न केवल संकट के समय भगवान की करुणा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। इस कथा का विशेष संबंध मार्गशीर्ष मास से है, क्योंकि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कथा में शक्ति, संघर्ष और ईश्वर के प्रति समर्पण का अद्भुत संगम है। आइए इस कथा का आनंद लेते हैं। दोस्तों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि कथा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यह होगा कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो सही समय पे आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत समय पहले त्रिकुट पर्वत के घने जंगलों में एक विशाल और सुंदर सरोवर था। यह सरोवर केवल एक जलाशय नहीं था, बल्कि वहाँ जीवन की अनेक कहानियां पलती थी। इस जंगल का राजा था गजेंद्र, जो एक शक्तिशाली और सुंदर हाथी था। गजेंद्र का शरीर विशाल था, उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था। उसकी शक्ति के किस्से दूर दूर तक मशहूर। गजेंद्र का जीवन ऐश्वर्य और गर्व से भरा हुआ था। वह अपने झुंड के साथ हर दिन इस सरोवर में जल क्रीड़ा करता, लेकिन उसके मन में यह अभिमान था कि वह संसार का सबसे बलशाली प्राणी है। एक दिन का समय था जब सूरज अपनी रोशनी से सरोवर को स्वर्णिम बना रहा था। गजेंद्र अपने झुंड के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। अचानक सरोवर के शांत जल में हलचल हुई। गजेंद्र ने सोचा कि यह हलचल मछलियों की है, लेकिन तभी एक विशाल मगरमच्छ ने आकर गजेंद्र के पैर को अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष करना शुरू किया। सरोवर के पानी में हाहाकार मच गया। जंगल के सभी जीव इकट्ठा हो गए। गजेंद्र ने मगरमच्छ को झटकने की हर कोशिश की, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। यह संघर्ष एक दिन, 2 दिन नहीं, बल्कि वर्षों तक चला। गजेंद्र कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मगरमच्छ का बल बढ़ता गया, क्योंकि वह जल में रहने वाला प्राणी था। गजेंद्र का बल क्षीण हो चुका था। वह समझ गया कि उसकी शक्ति और ऐश्वर्य अब उसे बचाने में असमर्थ है। अब उसे केवल एक सहारा दिखा, भगवान का। उसने अपने मन में सोचा, मैंने जीवन भर अपनी शक्ति पर गर्व किया, लेकिन अब जब संकट आया है तो मेरी शक्ति व्यर्थ है। अब मुझे भगवान का स्मरण करना चाहिए। गजेंद्र ने अपने सूंड से सरोवर में खिले एक सुंदर कमल को तोड़ा और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए कहा, नारायणाय जगदानुवृतये नाभिर्निवृतात्मगुणाभिधर्मणे स्वायंभुवे अखिलसत्त्वमूलिने नमो नमः कारण वर्ण रूपिणे। अर्थात, हे भगवान, जो सृष्टि का आधार है, जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, मैं आपको नमन करता हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। गजेंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर त्रिकुट पर्वत के उस सरोवर में प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति से चारों ओर प्रकाश फैल गया। सरोवर का पानी शांत हो गया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को उसके कष्टों से मुक्त कर दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात, भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। भगवान ने गजेंद्र से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने
मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। संकट में मनुष्य की सच्ची भक्ति प्रकट होती है। तुम्हें अब मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान ने मगरमच्छ को भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह अपने पूर्व जन्म में एक राजा था। ऋषि के शाप के कारण वह मगरमच्छ बना था। भगवान की कृपा से उसे इस श्राप से मुक्ति मिली और वह अपने दिव्य स्वरूप में लौट गया। भगवान विष्णु ने कहा, मार्गशीर्ष मास में की गई भक्ति अत्यंत फलदायी होती है। इस मास में जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे। यह मास केवल कर्म से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण और विनम्रता से पूर्ण होता है। मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः अवृक्षाणाम् अश्वत्थो अहं देवानां च मासवः। अर्थात गजेंद्र मोक्ष की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हम संकट में हों, चाहे कोई भी विपत्ति हो, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अहंकार और शक्ति क्षणभंगुर हैं, लेकिन भक्ति और भगवान का नाम अमर है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण से हमारे जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। यह मास हमें जीवन में सच्चे समर्पण का महत्व सिखाता है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तजनों को यह कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए और भक्ति की इस धारा को आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।